हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दो सम्मिश्र संख्याओं का जो योग है वो एक सम्मिश्र संख्या होता है। तो इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि माना Z1 है वो बिलोंग करता है Z को, Z2 बिलोंग करता है Z को, तब Z1 प्लस Z2 बिलोंग करेगा Z को, और Z कोई सम्मिश्र संख्या है, हम पहले ही प्रदर्शित कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा नियम आता है। दूसरे नियम का नाम है हमारे का साहचर्य नियम। दोस्तों साहचर्य नियम को समझते हैं। साहचर्य नियम के लिए हमको 3 सम्मिश्र संख्या माननी पड़ेंगी। तो इसके लिए हमने माना कि Z1, Z2, Z3 बिलोंग करते हैं Z को, और Z को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि Z एक सम्मिश्र संख्या है। तो देखिए जब Z1, Z2, Z3 तीनों जब बिलोंग कर रही हैं Z को, तीनों कोई सम्मिश्र संख्या हैं, तो हम कहेंगे कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू दी, अब ब्रैकेट को चेंज कर दीजिए। अभी ये लास्ट 2 नंबर्स में ये ब्रैकेट लगा हुआ है, आप इस ब्रैकेट को जो इनिशियल जो 2 नंबर्स हैं हमारे उसमें ले आइए। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये हो गया हमारा साहचर्य नियम। इसके बाद हम थर्ड पर आते हैं। सम्मिश्र संख्याओं के जोड़ की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से जोड़ते हैं। थर्ड है हमारा तत्समक का अस्तित्व, या हम इसे बोलेंगे तत्समक या फिर योज्य तत्समक। दोस्तों योज्य तत्समक की बात करते हैं, तो सबसे पहले जब योज्य तत्समक की बात आती है तो इसमें हमको क्या मानना पड़ेगा। इसमें इसका जो योज्य तत्समक होता है, जो योज्य तत्समक है वो 0 प्लस I0 के रूप का होता है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं किसी भी नंबर में किस संख्या को जोड़ूं, कोई ऐसी संख्या बताइए जिसमें मैं किसे जोड़ूं कि वो संख्या वही की वही बनी रहे। तो आपका आंसर आएगा कि 0 जोड़ दीजिए किसी भी नंबर में। तो 0 एक ऐसी डिजिट है जिसे आप किसी भी नंबर में जोड़ दीजिए, उसका जो आंसर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। यदि मैं यहाँ पर लिखा है मेरे पास 5, इसमें अगर मैं 0 जोड़ दूँ तो क्या मेरे आंसर पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा। तो इसको हम 5 का 5 रह जाएगा। तो 0 क्या है, हम 0 को बोलेंगे यहाँ पर ये है हमारा योज्य तत्समक। यहाँ पे 0 योज्य तत्समक है। लेकिन सम्मिश्र संख्याओं के फॉर्म में अगर हम बात करें तो 0 प्लस I0 लिख दीजिए, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई में I इंटू 0 0 ही होगा, तो 0 प्लस I0 ये हमारा क्या फॉर्म है, ये हमारा योज्य तत्समक यदि सम्मिश्र संख्याओं की बात आती है। तो इसको आप किसी भी सम्मिश्र संख्या में जोड़ दीजिए, इससे आपके आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक ऐसा नंबर जिसे जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उसे हम कहते हैं तत्समक। ये है हमारा योज्य तत्समक। इसके बाद फोर्थ है योज्य प्रतिलोम। दोस्तों हमारा फोर्थ लॉ है, सम्मिश्र संख्याओं को हम जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसका जो फोर्थ लॉ है कि आप जोड़ने के लिए और किस नियम का उपयोग कर सकते हैं, तो योज्य प्रतिलोम के लिए। तो इसमें एक चौथे नंबर पे हमारा योज्य प्रतिलोम। तो यदि Z कोई सम्मिश्र संख्या है, माना Z कोई Z कोई सम्मिश्र संख्या है,
तब z का योज्य प्रतिलोम -z होगा। ये समझ में आएगा -z क्यों होगा। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा, किसी भी नंबर में हमने 0 जोड़ दिया तो वो नंबर पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, वही की वही बना रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तत्समक। मान लीजिए इसी के जस्ट मैं 5 में यहाँ पर क्या जोड़ूँ, फिर से हमने 5 ले लिया है, अब 5 में मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूँ कि मुझे 0 मिल जाए। यहाँ पर जो हमारा तत्समक है, तत्समक जिसका हमने इसमें जोड़ा है, जिस नंबर को हमने इसमें प्लस किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारे नंबर पे, तो वो तो हम उसे बोलेंगे तत्समक, योज्य तत्समक। इसके जस्ट बाद योज्य प्रतिलोम। यदि इसका आंसर यदि 5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम मैं क्या जोड़ूं यहाँ पे कि मुझे 0 मिल जाए। जो पहले जो हमारा योज्य तत्समक था वो अब हमारा योज्य प्रतिलोम अगर 0 आ जाए हमारा बराबर में तो हम कहेंगे कि योज्य प्रतिलोम है। अब 5 में मैं क्या जोड़ दूं ऐसा कि मुझे 0 प्राप्त हो जाए, तो आप कहोगे कि सर इसमें तो -5 ऐड कर दीजिए, 5 और ये प्लस माइनस, -5 बराबर 0। देखिए मुझे 0 मिल गया, और 0 हमारी आइडेंटिटी थी, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक था। तो जब मैंने इस 5 में -5 को जोड़ा और मुझे 0 प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमारा 5 का जो योज्य प्रतिलोम है वो -5 है। इससे हमें क्या पता चला कि आप अगर सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ने के 4 नियम हैं। उनमें सबसे पहला नियम की बात करूं तो उसमें संवर्ग का नियम है। संवर्ग का नियम कहता है कि यदि Z1 बिलोंग करता है Z1 कोई सम्मिश्र संख्या है जो एक सम्मिश्र संख्या को बिलोंग करती है, और Z2 भी एक सम्मिश्र संख्या को बिलोंग करती है, तो मैं कहूँगा कि हाँ Z1 प्लस Z2 दोनों सम्मिश्र संख्या को बिलोंग करेंगी। दूसरा है मेरा साचर्य नियम। साचर्य नियम Z1, Z2, Z3 मैंने 3 सम्मिश्र संख्याएं मानी हैं। अब ये 3 सम्मिश्र संख्याएं किसी Z को बिलोंग करती हैं तो हम कहेंगे कि Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 इक्वल टू दी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये हो गया हमारा साचर्य नियम। साचर्य नियम हो गया। थर्ड नंबर पे तत्समक, योज्य तत्समक। तो योज्य तत्समक का मतलब है किसी भी सम्मिश्र संख्या में मैं एक ऐसा नंबर जोड़ना चाहूँगा जिससे उस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो उसे मैं कहूँगा ये योज्य तत्समक है। इसी के जस्ट बाद है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम है Z कोई सम्मिश्र संख्या है, तब Z का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो -Z होगा। और अगर हम a प्लस IB के फॉर्म में बात करें कि a प्लस IB, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -a और -IB। ये हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम।